800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा जो शायद उस पूरे युग के लिए एक अभिशाप था। इस आदमी ने ना सिर्फ लोगों को, ना सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को ही मिटा दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप चंगेज़ खान के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपके होश उड़ा दें। नंबर 1, शुरुआत करते हैं चंगेज़ खान द्वारा किए गए कत्लेआम से। हिस्टोरियंस कहते हैं कि इतना भयंकर नरसंहार शायद किसी भी बादशाह और तानाशाह द्वारा नहीं किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चंगेज़ खान ने करीब 40 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ सोर्सेज तो इससे भी ज़्यादा संख्या बताते हैं। 13th सेंचुरी में एक ईरानियन हिस्टोरियन थे जिनका नाम राशिद अल-दीन था। उन्होंने लिखा है कि चंगेज़ खान ने ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि ईरान की जनसंख्या 25 लाख से 2.5 लाख पर आ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगेज़ खान से पहले जो ईरान की जनसंख्या थी, उस जनसंख्या तक फिर से पहुंचने के लिए ईरान को 5 सदियां लग गईं। नंबर 2, चंगेज़ खान की एक बेटी की शादी तोक़ुचर नाम के एक शख्स से हुई थी जो चंगेज़ खान के बेहद करीब था। ईरान के नीसापुर शहर के एक तीरंदाज ने उसकी हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए चंगेज़ खान ने नीरापुर शहर की एंटायर पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने नीसापुर के एक भी जीवन को बचने नहीं दिया। वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक को ख़त्म कर दिया। उसने एक पिरामिड पर स्कल्स का ढेर लगा दिया था ताकि भविष्य में कोई चंगेज़ खान की फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करे। नंबर 3, कार्नेगी इंस्टीट्यूशन साइंस के अकॉर्डिंग चंगेज़ खान द्वारा किए गए कत्लेआम के कारण एटमॉस्फेयर से करीब 700 टन कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया हो गया। उसने हजारों गांवों, कस्बों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मतलब जहां पहले बस्तियां होती थीं, लोग रहते थे, वहां भारी मात्रा में जंगल वनस्पतियां पैदा हो गई थीं। इस तरह चंगेज़ खान के नरसंहार ने अनजाने में ही उसे एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट बना दिया। नंबर 4, इतिहास का बिगेस्ट वॉरवेरियन होने के बावजूद भी चंगेज़ खान कई मामलों में प्रोग्रेसिव बिलीव रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें धार्मिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। वो इस बात को अच्छे से समझता था कि उसके अपने लोग जितना खुश रहेंगे उतना उनमें आपसी विद्रोह होने की संभावना कम रहेगी। इसलिए उसने सभी को पूरी तरह से रिलीजियस फ्रीडम दे रखी थी। यही कारण है कि वो अपने मंसूबों में इतना सक्सेसफुल रहा। नंबर 5, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, राजा महाराजा चाहते थे कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। इसलिए वो अपनी यादों को कायम रखने के लिए मकबरे और स्मारक बनाने की वसीयत छोड़ जाते थे। लेकिन चंगेज़ खान के साथ ऐसा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उसने जीते जी किसी भी चित्रकार को अपनी तस्वीर बनाने नहीं दी, किसी मूर्तिकार को अपनी मूर्ति बनाने नहीं दी और ना ही किसी सिक्के पर उसने अपने जैसा चेहरा उकेरने दिया। चंगेज़ खान की पहली इमेज उसके मरने के बाद बनाई गई थी। नंबर 6, चंगेज़ खान नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। हैरानी की बात है, उसने अपने लिए एक अजीब वसीयतनामा लिखा। उसने अपने साथियों को ये हुक्म दिया कि उसके मरने के बाद उसे ऐसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए जहां से उसकी कब्र को ढूंढ पाना असंभव हो, और ऐसा ही किया गया। आज चंगेज़ खान को मरे 8 सदियां बीत चुकी हैं। सालों से इतिहासकार उसकी कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चंगेज़ खान की कब्र के बारे में कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं। नंबर 7, चंगेज़ खान अपने साम्राज्य में 3 साल के बच्चे को भी घुड़सवारी और तीरंदाजी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता था। जब यूरोपियंस ने ये देखा था तो उन्होंने लिखा कि मंगोलों की तो लड़कियां भी ज़्यादातर पुरुषों से बेटर हॉर्स राइडिंग कर सकती हैं। नंबर 8, मंगोलों के इतिहास में मृत्युदंड देने का एक अजीब तरीका था जिसे चंगेज़ खान ने भी अपनाया था। वो तरीका था मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपिन। इसमें ऐसा किया जाता था कि एक लंबे पहिए वाली गाड़ी होती थी और जीतने वाला बादशाह हारने वाले दुश्मन देश के नागरिकों को ये हुक्म देता था कि वो सभी एक के बाद एक उस पहिए के पास आकर खड़े हो जाएं, और जिस भी व्यक्ति की हाइट उसके एक्सल पिन से बड़ी होती थी उसका सर काट दिया जाता था। आमतौर पर उस जमाने में गाड़ियों के पहिए के एक्सल पिन की लंबाई 3 फुट होती थी।
मतलब 3 फुट से लंबी किसी भी व्यक्ति की जान नहीं बख्शी जाएगी। सन 1202 में जब चंगेज़ खान की लड़ाई उसके राइवल जममुखा के साथ हुई तो उसने उसके कबीले के खिलाफ ये तरीका यूज़ किया था। उसने हर उस शख्स का कत्ल कर दिया था जो 3 फुट से लंबा था, सिर्फ बच्चों को छोड़ा गया था। नंबर 9, आज जब कभी हम चंगेज़ खान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है जिसने असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसे बहुत ऊंचे मुकाम हासिल हैं। मंगोलिया में चंगेज़ खान का मुकाम सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्स का नहीं है, बल्कि वहाँ उसे फादर ऑफ द नेशन माना जाता है। यहाँ तक कि नॉर्थर्न चाइना में उसका एक टेम्पल भी है जहां उसकी एज आ एंजेस्टर पूजा भी की जाती है। नंबर 10, आज चंगेज़ खान मंगोलिया में नेशनल हीरो की तरह देखे जाते हैं, लेकिन 20वीं सदी में सोवियत रूल के दौरान चंगेज़ खान का नाम लेना भी वहम था। सोवियत यूनियन ने चंगेज़ खान की यादें पूरी तरह से मिटाने के लिए स्कूली किताबों से उसका नाम पूरी तरह से हटवा दिया। उन्होंने मंगोलिया में चंगेज़ खान के जन्म स्थान की यात्रा पर रोक लगा दी। 90s में मंगोलियन रेवोल्यूशन के दौरान चंगेज़ खान का नाम मंगोलिया में फिर से कायम हो गया। चंगेज़ खान मंगोलिया की कला व संस्कृति में वापस आ गए, यहाँ तक कि मंगोलियन करेंसी में भी चंगेज़ खान का चित्र आता है। नंबर 11, चंगेज़ खान के नाम में खान होने से बहुत लोगों को लगता है कि वो एक मुसलमान था, पर ऐसा नहीं है। वो किस धर्म में मानता था इस पर बाद में आएंगे, पहले उसके नाम के बारे में जान लेते हैं। चंगेज़ खान का असली नाम तैमुजीन था। तैमुजीन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब ब्लैक स्मिथ होता है। चंगेज़ खान टाइटल उसको बाद में मिला। चंगेज़ खान नाम कहाँ से निकला है इसको लेकर हिस्टोरियंस अभी भी अनश्योर हैं। एक थ्योरी कहती है कि मंगोलियन भाषा के शब्द चिंगिस से चंगेज़ खान नाम निकला है, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लीडर। लेकिन चंगेज़ खान की ये इंग्लिश स्पेलिंग गेंगीज़ खान कहाँ से आई इस बारे में जानकारी नहीं मिलती। खान शब्द मंगोलियन भाषा में एक ट्रेडिशनल टाइटल होता था। इसका मतलब रूलर होता है और ये टाइटल मंगोलियन ट्राइब्स के लोग अपने लीडर को देते थे। सो चंगेज़ खान का मतलब है यूनिवर्सल लीडर, यूनिवर्सल रूलर। नंबर 12, 13th सेंचुरी से पहले नॉर्थ और वेस्ट चाइना में बहुत से न्यूमैडिक ग्रुप्स थे जिन्होंने धीरे धीरे बसे हुए क्षेत्रों में आना शुरू किया। मंगोल्स भी इन्हीं में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तैमुजीन भी इन्हीं लोगों में से एक था जिसने 1206 में इन छोटे छोटे कबीलों को एक किया और वो उनका लीडर बन गया। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसने चंगेज़ खान टाइटल अडॉप्ट किया था। नंबर 13, अब बात करते हैं चंगेज़ खान का धर्म क्या था। चंगेज़ खान तेंग्रिज्म धर्म को मानता था। तेंग्रिज्म एक पुराना सेंट्रल एशियन धर्म था और उसके मानने वाले आज भी सेंट्रल एशिया के कई देशों में रहते हैं। ये मंगोल और तुर्क लोगों का मुख्य धर्म था। इस धर्म में मोनोथेइज्म, ओझा प्रथा, टोटम प्रथा और पूर्वजों की पूजा जैसी कई चीज़ें शामिल थीं। नंबर 14, चंगेज़ खान की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है क्योंकि ऐसे बहुत कम रिटर्न रिकॉर्ड मौजूद हैं जो उसके समय में उसके बारे में लिखे गए थे। कुछ सोर्सेज जो चंगेज़ खान के समय के बारे में जानकारी देते हैं उनमें मतभेद हैं। चंगेज़ खान के बचपन के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ एक बुक की वजह से है, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। ये बुक चंगेज़ खान की डेथ के कुछ समय बाद लिखी गई थी और ये बुक मंगोलियन भाषा का सबसे पुराना लिटरेरी वर्क है जो आज तक हमारे पास बचा हुआ है। इस बुक को लिखने वाले का कोई अता पता नहीं है। ये किताब मंगोल रॉयल फैमिली के बारे में लिखी गई थी। सदियों तक ये किताब लुप्त रही। फिर 19th सेंचुरी में अचानक इसकी एक चाइनीज़ कॉपी पाई गई और इसके बाद ही हमारे पास चंगेज़ खान को लेकर इतनी जानकारी उपलब्ध है। नंबर 15, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में लिखा है चंगेज़ खान अपने हाथ में ब्लड क्लॉट लेकर पैदा हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल साइन है कि बच्चा बड़ा होकर एक ग्रेट लीडर बनेगा। नंबर 16, चंगेज़ खान का सौतेला भाई जिसका नाम बैक्टर था बचपन में तैमुजीन को बहुत तंग करता था। वो तैमुजीन का खाना उससे छीन लेता था। तैमुजीन अपने भाई की इन्हीं हरकतों को सहते हुए बड़ा हुआ था। आखिरकार तंग आकर उसने अपने भाई की हत्या कर दी
उस वक्त तैमूजीन सिर्फ 14 साल का था। नंबर 16, सन 2001 में मंगोलिया की कैपिटल से 880 किलोमीटर दूर एक किले को खोजा गया था। ये बताया गया कि ये किला चंगेज़ खान से जुड़ा हुआ है। नंबर 18, यदि इतिहास के ग्रेटेस्ट कॉन्करर की बात करें तो शायद आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट याद आते होंगे, लेकिन यदि आंकड़ों की बात करें तो चंगेज़ खान इतिहास का सबसे बड़ा विजेता था। उसने अलेक्जेंडर से भी दोगुने क्षेत्र को जीत लिया था। वहीं अलेक्जेंडर की शुरुआत ही मैसेडोनिया की प्रिंस के रूप में हुई थी और उसके पास वेल ट्रेंड और लॉयल आर्मी थी, जबकि चंगेज़ खान की शुरुआत गरीब कबीले से हुई थी और उसे अपने दम पर सभी मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट करना पड़ा था। अलेक्जेंडर को बचपन में अरस्तु जैसे महान गुरु से शिक्षा मिली थी, बल्कि चंगेज़ खान के पास खुद की समझ के अलावा कोई गुरु नहीं था। अलेक्जेंडर के बाद 1-2 साल में ही मैसेडोनिया का पतन हो गया, जबकि चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद 141 साल तक मंगोलों ने शासन किया।